हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में हाइपोथेसिस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में हाइपोथेसिस क्या है और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताएंगे। हाइपोथेसिस इज़ नोन एज टेस्टेबल स्टेटमेंट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन रिसर्च। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाया गया एक जांचनीय कथन होता है। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों का एक अनुमानित कथन है जो हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में होता है। किसी भी शोध विषय पर शोध करते समय हम जब परिकल्पना बनाते हैं तो वो एक स्टेटमेंट के रूप में होती है जिसके द्वारा हम अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जैसा कि आप मेरे डायग्राम में देख रहे होंगे, जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं वो तीन प्रकार के हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, द सेकेंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल एंड द थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी चरों की संख्या के आधार पर जो परिकल्पना के प्रकार हैं वो दो हैं, जिसमें पहला है सिंपल हाइपोथेसिस और सेकंड जो है वो है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस इज देयर इज ओनली टू वेरिएबल इन दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस and the example of this hypothesis is there is positive relationship between intelligence and achievement of the girls। यहाँ पे बाय मिस्टेक डिफरेंस हो गया है, उसकी जगह आप इसको रिलेशनशिप कर लें। कि जो हमारा उदाहरण है वो यह है कि बालिकाओं की बुद्धि और उपलब्धि में सकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड अचीवमेंट ऑफ द गर्ल्स। तो यह हमारा एक साधारण परिकल्पना का उदाहरण है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें चरों की संख्या दो होती है और इन्हीं दो चरों के संबंध द्वारा शोध समस्या के लिए एक प्रस्तावित कथन तैयार किया जाता है। दूसरी जो परिकल्पना है वो है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। देयर इज़ मोर देन टू वेरिएबल्स। जटिल परिकल्पना, जो हमारी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है, इसे ही हम जटिल परिकल्पना कहते हैं। एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें चरों की संख्या दो से अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है। हमारा जो सेकंड टाइप है परिकल्पना के प्रकार का वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स। चरों के विशेष संबंधों के आधार पर परिकल्पना दो प्रकार की है, यूनिवर्सल हाइपोथेसिस और एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस इज मेड फॉर स्टडी अबाउट द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल, प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज फास्टर बाय रिवॉर्ड एंड इनकरेजमेंट। जो हमारी सार्वभौमिक परिकल्पना है एक ऐसी परिकल्पना है जिसके द्वारा मानव के सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक साधारण मानव जो है उसकी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का अध्ययन हम एक सार्वभौमिक परिकल्पना के माध्यम से कर सकते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है कि जो अधिगम प्रक्रिया है वह पुरस्कार और प्रोत्साहन के द्वारा अधिक तेज़ी से होती है। ये हमारा यूनिवर्सल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल हो सकता है। The next hypothesis is existential hypothesis is made for only one person or one situation which will be observed. For example, study about process of learning is faster by punishment। जो हमारी एग्जिस्टेंशियल परिकल्पना है, जिसे हम अस्तित्व परक परिकल्पना कहते हैं, जो सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों पर लागू होती है और कम से कम एक व्यक्ति या परिस्थिति के लिए भी इसे बनाया जा सकता है। जैसे यदि हम एक परिकल्पना यह बनाएं कि कक्षा में कम से कम एक छात्र ऐसा है जिसमें सीखने की प्रक्रिया दंड द्वारा तेज़ी से होती है, तो यह अस्तित्व परक यानी कि एग्जिस्टेंशियल परिकल्पना या एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस का उदाहरण
होगा और यह परिकल्पना पूरे क्लास यानी संपूर्ण कक्षा के लिए भी बनाई जा सकती है। जो हमारा तीसरा हाइपोथेसिस का प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर परिकल्पना के प्रकार, जिसमें जो पहला टाइप है हमारा वो है कैजुअल हाइपोथेसिस इज मेड फॉर टू नो अबाउट द कॉजेज ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, टायर्डनेस इज द कॉज ऑफ लॉस्ट इन लर्निंग पावर। जो हमारी कैजुअल हाइपोथेसिस है इसके द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को नियंत्रित करने और उनकी व्याख्या के उद्देश्य से परिकल्पना का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा जो परिकल्पना निर्मित होती है उससे हम व्यक्ति के व्यवहार के विशिष्ट कारण और व्यवहार जो व्यक्ति कर रहा है उसके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस दैट इज मेड फॉर प्रेडिक्शन अबाउट द बिहेवियर एंड देयर एक्सप्लेनेशन एंड नो अबाउट द ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर। वर्णनात्मक अनुसंधान के द्वारा हम व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पूर्व कथन यानी अनुमान लगा सकते हैं। उसका वर्णन करने के उसके व्यवहार का वर्णन करने के लिए हम इस प्रकार की शोध परिकल्पना का निर्माण करते हैं। वर्णनात्मक परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना को भी कहा जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, उसकी विशेषताओं और जिस परिस्थिति में वो रह रहा होता है उसका अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन रियल सिचुएशन एंड थ्योरीज। जो हमारी नेक्स्ट हाइपोथेसिस है वो है रिसर्च हाइपोथेसिस और जो कि वास्तविक परिस्थिति और सिद्धांतों पर आधारित होती है। एंड वी नो दिस हाइपोथेसिस इज, हम इस प्रकार की परिकल्पना को एक अन्य नाम से भी जानते हैं दैट इज़ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसके दो प्रकार हैं दैट इज़ टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड द सेकंड वन इज़ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल जो हमारी दिशात्मक परिकल्पना होती है जिसके द्वारा हमें एक दिशा का अनुमान लगता है, वहीं पे जो आदिशात्मक परिकल्पना होती है इससे हमें किसी भी प्रकार की दिशा का अनुमान नहीं लगा पाते हैं हम। तो जो हमारी दिशात्मक परिकल्पना है उसका उदाहरण है ग्रुप ए सुपीरियर इन इंटेलिजेंस दैन ग्रुप बी, यानी कि जो ग्रुप ए है बुद्धि में ग्रुप बी से श्रेष्ठ है, तो ये हमारी दिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण है। इसके विपरीत जो आदिशात्मक परिकल्पना होती है उसका उदाहरण ये होगा कि बुद्धि स्तर में ग्रुप ए और ग्रुप बी एक समान है, जो हमारी आदिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण हो सकता है। फिर जो अगला टाइप है हमारा वो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज मेड फॉर स्टेटमेंट अबाउट statistical population that on the basis of information obtained from observed data. For example, study about the age difference group A and group B. सांख्यिकी परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें सांख्यिकी जीव संख्या के बारे में विशेष संबंध के बारे में परिकल्पना का निर्माण किया जाता है तथा जिसे शोधकर्ता प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्वीकृत और अस्वीकृत कर सकता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज नल हाइपोथेसिस दिस ऑफन हैपन इन एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान में शून्य परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है एंड इट कैन बी टेस्टेड स्टैटिस्टिकली, और इनकी जांच सांख्यिकी विधियों के माध्यम से की जाती है। द रिसर्चर मेक द स्टेटमेंट दैट हाइपोथेसिस ऑफ नो इफेक्ट। इस प्रकार की परिकल्पना में जो शोध करता है वह ऐसी परिकल्पना का निर्माण करता है जिसमें हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं है का उल्लेख करते हैं, जिसका उदाहरण भी मैंने यहाँ पर दिया है कि द नल हाइपोथेसिस इज there is no significant difference between the educational achievement of boys and girls। जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बालक और बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि में कोई सार्थक संबंध नहीं है, सार्थक अंतर नहीं है, तो हम यह हमारी नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना का उदाहरण हो सकता है।
आई होप आपको मेरे इस वीडियो से परिकल्पना क्या है और उसके प्रकार के बारे में मैंने आपको जो भी बताया वो क्लियर हुआ होगा। मेरे सभी वीडियो आप इसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं ताकि आप उन्हें अच्छे से सुने और अच्छे से अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करें और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप अपना बेस्ट दे सकें।